और हर व्यक्ति को मैथ्स क्यों आना चाहिए? ऐसी मैथ्स में क्या खूबसूरती है? बेसिक मैथ्स, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, परसेंटेज निकालनी पड़े तो उसके बाद आप कहते हैं, किसी को बुलाते हैं, भाई परसेंटेज निकाल लो जरा। आप आईएएस बन के क्या करेंगे इसके बिना? दूसरा है जिसको आप बेसिक मैथ्स कह लीजिए या बेसिक न्यूमरेसी कह लीजिए, इसी में डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी को भी जोड़ लीजिए। बेसिक मैथ्स, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ बच्चों को इसका नाम सुनते बुखार होने लगता है कि ये क्या बात हुई, ये क्यों पढ़वा रहे हैं, हम तो आईएएस बनने आए थे, गणितज्ञ थोड़ा ना बनना है हमें। सबसे अच्छा मुहावरा है, हमें ज्ञानी नहीं बनना है, आईएएस बनना है। जैसे ज्ञानी बनना आईएएस बनने के खिलाफ हो कि अरे आईएएस बनने से ज्ञानी बन गया, अब तो ये अभी आईएएस नहीं बन पाएगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। और कई लोग मानते हैं कि ये सब बेकार की बात है, लेकिन आप आईएएस बन के क्या करेंगे इसके बिना? परसेंटेज निकालनी पड़े तो उसके बाद आप कहते हैं, किसी को बुलाते हैं, भाई परसेंटेज निकाल लो जरा, भाई साहब परसेंटेज निकालनी आ जाओ जरा। कैसे काम चलेगा? आपको जिला संभालना है, जिले का पूरा बजट आपके पास है, 1000 तरह के खर्चे हैं, कौन सा खर्चा किस मद में किस तरह से हो, जब तक आपको डेटा समझ में ना आता हो, पिछले 10 सालों की रिपोर्ट आप तुलनात्मक रूप से किसी पाई चार्ट से या किसी टेबल से ना समझ पाते हो, जिस टेबल में 3 या 4 तरह के फैक्टर शामिल हुए, टेबल पढ़ने में माथा खराब हो जाता हो, समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे पढ़ें इसको, एक टेबल बनानी पड़ जाए, टेबल बन ही नहीं रही आपसे, मल्टीपल फैक्टर वाली टेबल। आप बिना डेटा को समझे, बिना डेटा को रिप्रेजेंट करना सीखे, कैसे उस सारे फंड्स के एलोकेशन को समझ पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे जो करना है? आईएएस या आईपीएस बनने डंडा नहीं लाना होता, डंडा घुमाना बहुत छोटी बात है। आईएएस आईपीएस बनने के बाद, स्पेशली आईएएस बनने के बाद, आपको देश के सारे रिसोर्सेस को मैनेज करना होता है। और जो व्यक्ति, भाई आप आईपीएस ही बन गए, सभी राज्यों के तुलनात्मक आंकड़े अपराध के आपके सामने रखे हुए हैं, आपके जिले में पिछले 5 साल के अपराध के आंकड़े तुलनात्मक रूप से कोई वेन डायग्राम चार्ट में है, कोई टेबल में है, कोई ग्राफ में है, और आप कह रहे हैं किसी को बुलाओ, समझा के बताओ क्या लिखा है इसके अंदर। ईमानदारी की बात बता रहा हूं आपको मैं। तार्किक विषयों को समझने व सुलझाने की क्षमता। एक मोटी मोटी बात मैं आपको बता रहा हूं कि यदि किसी की इंटेलिजेंस अच्छी है तो संभावना है कि उसका गणित और उसका लॉजिक ठीक होगा, रीजनिंग ठीक होगा, सीसेट ठीक होगा। जनरली 2 बातों में अंतर समझ लीजिए। अगर किसी का गणित ठीक नहीं है तो इसकी 2 वजह हो सकती हैं। एक हो सकती है कि उसके पास आईक्यू तो है, किंतु उसको ठीक से गणित सीखने का माहौल नहीं मिला, अच्छा टीचर नहीं मिला, अच्छी किताब नहीं मिली, अच्छे दोस्त नहीं मिले, अच्छा माहौल नहीं मिला, इस वजह से वो सीख नहीं पाया, जबकि दिमाग है उसके पास। जैसे हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनको गणित से भय होता है, लेकिन गणित से भय की वजह ये नहीं है कि आईक्यू कम है, गणित से भय की वजह यह है कि हमें सही समय पर गणित सीखने का माहौल नहीं मिला। अब इसका तरीका क्या है चेक करने का? तरीका यह कि सही माहौल देके देख लो। अगर आपका गणित अच्छा है तो तय है कि आपका आईक्यू लेवल ठीक है, फिर तो कहने की बात ही नहीं है। अगर गणित अच्छा है, गणित अच्छा होने की कसौटी ये नहीं है कि चैप्टर के अंत में जो प्रश्न दिए वो आप सोल्व कर लेते हैं, इसका मतलब है कोई नया प्रश्न आया वो भी सोल्व कर लेते हैं, ठीक। और यदि गणित अच्छा नहीं है तो 2 वजह हो सकती हैं, एक तो ये कि टीचर या माहौल नहीं मिला, दूसरा ये कि हमारा दिमाग खराब नहीं है, हमारा दिमाग उस तरह का नहीं है जो गणित के लिए अनुकूल हो। बुरा नहीं, अच्छा नहीं, हर दिमाग की अपनी क्षमताएं हैं, अपना सेट ऑफ कैपेबिलिटीज हैं। कुछ लोगों में लॉजिकल मैथमेटिकल फंक्शन की कैपेसिटी ज्यादा मजबूत है, कुछ में क्रिएटिव की है, कुछ में इमोटिव चीजों की है, अलग अलग क्षमताएं होती हैं। कम से कम 8 तरह की इंटेलिजेंस तो मानी ही जाती है पढ़ेंगे इंटेलिजेंस में, उसी में से एक निकल गई आगे इमोशनल इंटेलिजेंस। इसलिए यदि किसी को डाउट हो कि आईक्यू की वजह से मैथ्स नहीं आ रहा या माहौल नहीं मिला, तो उसका सिंपल तरीका है, जीवन के किसी चरण में मैथ्स सीखने का सही माहौल बना लीजिए, सीख लीजिए। एक अच्छा टीचर ढूंढिए और उसको बोलिए कि भाई मुझे सिखाओ मैथ्स थोड़ा सा, एक बेसिक सा टॉपिक लो, परसेंटेज मुझे सिखा दो,
परसेंटेज क्या होती है, या जो फ्रैक्शन से क्या होते हैं, थोड़ा सिखा दो मुझे। वो आपको ठीक से समझाने का प्रयास करे, एकदम बेसिक लेवल पे। अगर आप समझते जा रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल सवाल क्रम से आ रहा है, अचानक नहीं, क्रम से आने वाले सवाल सोल्व करते जा रहे हैं और दिक्कत नहीं आ रही, इसका मतलब दिमाग ठीक था शुरू से, लेकिन माहौल नहीं मिला था। लेकिन यदि अच्छे से अच्छा टीचर अपनी पूरी ताकत से, मन वचन कर्म से कोशिश कर करके अंत में हार मान ले, सारा माहौल भी दे दिया, अच्छे लोग भी जुटा दिए आसपास मैथ सिखाने वाले, और उसके बाद भी कोई व्यक्ति ये कहे कि यार बाकी सब ठीक था, कि 2 और 2 4 क्यों हो रहा है, 22 क्यों नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। तुम म्यूजिक में काम करो, तबला बजाओ, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी क्षमता वहां हो। मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूं, हर व्यक्ति की भिन्नताएं हैं, विशिष्टताएं हैं, यूनिकनेस है। और हर व्यक्ति को मैथ्स क्यों आना चाहिए, ऐसी मैथ्स में क्या खूबसूरती है। तो इंटेलिजेंस का मतलब हो गया तार्किक, गणितीय, बौद्धिक कार्य करने की क्षमता, प्रॉब्लम को समझना, सिचुएशन को हैंडल करना, वो सब क्षमता इससे ज्यादा होगी। इसका पैरामीटर होता है आईक्यू। मैंने आपसे कहा था कि 100 के आसपास आईक्यू जो होता है औसत होता है, यानी 90 से 110 के बीच में। इसके ऊपर है तो बढ़िया बात है, बहुत ऊपर है तो बहुत बढ़िया बात है, नीचे है तो चिंता की बात है, बहुत नीचे है तो और चिंता की बात है। स्पष्ट। आज से 10 साल बाद जब आपके घर में चुन्नू मुन्नू होंगे ना, जब वो स्कूल जाने लगेंगे, पेरेंट्स का सम्मान नहीं करते बिल्कुल भी। वो बोलेंगे पापा स्कूल में, मम्मी आज स्कूल में एलसीएम सिखाया, आपको आता है? मम्मी कहेंगे नहीं बेटा मुझे नहीं। मम्मी बन गई, दिमाग है नहीं। ऐसे बच्चे ऐसे बोलते हैं। आपने भी ये सब बोला होगा अभी अपने घर में, आप भी ऐसे बड़े नहीं हो गए, ये सब बोल के बड़े हुए होंगे। तो सीसेट में नहीं आएगा, समझ में आएगा। पर जब चुन्नू और मुन्नू या चुन्नी और मुन्नी जब सवाल पूछेंगे ना, बड़ी शर्म आएगी उस दिन, मन करेगा मिट्टी के अंदर गड़ जाए उस दिन। इसलिए कम से कम एलसीएम परसेंटेज सीख लीजिए। बड़ी बेइज्जती होती है घर के अंदर अगर आपको ना आता हो। मैंने तो सीखा ठीक से इस चक्कर में कि ऐसा ना हो कि हमारा नौनी हाल मजाक बना दे हमारा। ठीक है, सीसेट जैसे है। कुछ बच्चों का माइंडसेट उतना लॉजिकल नहीं होता, वो क्रिएटिव ज्यादा हो सकते हैं, इमोटिव हो सकते हैं। और जिनका माइंडसेट बहुत लॉजिकल टाइप का नहीं होता, अरिथमेटिकल टाइप का नहीं होता, उनको सीसेट में बड़ी दुविधा होती है। मैथ्स का प्रश्न देखते हैं उनके होश फाख्ता हो जाते हैं, नहीं समझ में आता है। एक वजह हो सकती है कि टीचर अच्छा नहीं मिला था, लेकिन टीचर अच्छा मिलने के बाद भी अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका जो माइंडसेट है वो उस तरह के विषयों के अनुकूल नहीं है। और केवल मेहनत करने से कोई गणितज्ञ बन जाएगा ऐसा नहीं होता है। और यदि आपका जो बेसिक माइंडसेट है, पर्सनैलिटी है, शुरू से वो लॉजिकल बेंट की है, तो आप गणित पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, फटाफट करते चलेंगे, क्योंकि आपका दिमाग उस चीज को सपोर्ट करता है। और किसी का दिमाग सपोर्ट करता है, किसी का नहीं करता है, ये जेनेटिक मामला है। और जेनेटिक का मतलब जन्मजात मामला है। मेरे चाहने से क्या हो जाएगा? आपको अजीब सा लगेगा ये बात सुन के, क्योंकि इससे आपके समाजवाद का भाव खत्म हो जाएगा मन में। क्योंकि समाजवाद तो मानता बराबरी होनी चाहिए, लेकिन बराबरी प्रकृति ने नहीं बनाई है, हम बेशक बना लें। प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को बराबर नहीं बनाया है। ये कटु सत्य है, सत्य है, कटु है, लेकिन मेरे आपके चाहने से ये बदल नहीं जाएगा। है तो है।